हाय हेलो नमस्ते की वाचिंग न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर का। वेल जो करती है धमाल, जिसका फैशन है बवाल, बेबाक होने के साथ साथ जो हर वक्त करती है कमाल ही कमाल, भाई जिसके आने से बढ़ जाती है गर्मी। प्लीज वेलकम द वेरी हॉट एंड स्टनिंग एंड ऑफ कोर्स अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, मिस उर्फी। और फिर What सबसे about पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? हाउ यू? I'm amazing. Sorry, I'm very hungry, so I'm just having my fruit. ऑलराइट, उर्फी स्पीकिंग उर्फी। एनीवेज, सबसे पहले तो उर्फी फॉलो कर लो यार के साथ, यू कमिंग बैक। और बहुत एक्साइटमेंट होगी आई एम श्योर। और प्रमोशंस भी चल रहे हैं एंड आई हर्ड कि आप इंटरव्यूज दे रही हैं बैक टू बैक। तो एनर्जी कैसी है इस वक्त? यार घर में मजा नहीं है। सर बताऊं, घर में तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते। देखो मैंने मेकअप भी नहीं लगाया है और मैंने पिंपल क्रीम अलग लगाई है। अभी घर में इंटरव्यू करो तो यही मिलेगा। बाहर आई गेट ड्रेस, पर ऐसे घर में माई एनर्जी इज लाइक नॉर्मल। यू नो व्हाट उर्फी, ये जो आपका ये जो रियल साइड है ना, शायद लोग इसलिए आपको ज्यादा भी पसंद करते हैं क्योंकि आप हमेशा अपना जो रियल साइड होता है वो दिखाती हैं। और इसलिए आपके वाले इतने ज्यादा हैं। फॉलो कर लो यार का ट्रेलर मैंने देखा एंड आई मस्ट से बहुत अमेजिंग ट्रेलर है, बहुत मजा आया। और जो कहीं कहीं पंच लाइन्स हैं ट्रेलर में वो बहुत कमाल है। तो सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में जानना चाहूंगा कि आखिरकार फॉलो कर लो यार क्या है और व्हाट इट इज ऑल अबाउट एक्चुअली। सो इट्स अ फॉलो रियलिटी शो। मतलब इट्स नॉट अ बायोपिक, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। द कैमराज वो फॉलोइंग मी फॉर 2 मंथ्स। तो ये वो रियलिटी शो है। ओके, तो जब आपको कॉन्सेप्ट बताया गया इस शो का, तो क्या था दिमाग में कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शायद मैं रियलिटी वर्ल्ड में ही ज्यादा रहना चाहूंगा बिकॉज ऑफ योर स्प्लिट्सविला ऑल्सो। फिर आपने एक दो और ऐसे शोज किए हैं, तो आपको क्या लगा कि नहीं मुझे ऐसे ही शो करने तो चाहिए? दिस इज रियलिटी ओनली ना, ये रियलिटी ही है। ये दैट इज व्हाट आई वांट टू नो ना, कि आपको नहीं लगा कि शायद कुछ और भी ट्राई करूं या फिर कुछ दूसरे जॉनर की चीजें ट्राई करूं? जॉनर है तो कहाँ क्या यार? थॉट था जब आपको ऑफर हुआ? अंकित, जॉनर है ही कहाँ यार इतने। अभी ये कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब पहले हुआ है पर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। सो नाउ प्राइम पहली बार एक फॉलो रियलिटी शो लेके आ रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे। ऑफ कोर्स बाकी प्लेटफॉर्म्स पे है, तो अभी मना करने का सवाल ही नहीं था। अच्छा, ट्रेलर में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज जो मुझे क्लिक करके गई वो थी एक लाइन जो आपकी मॉम कह रही है कि उर्फी ही है जिनकी वजह से मेरा घर चलता है, उर्फी के पैसों की वजह से मेरा घर चलता है। कैसा लगता है जब एक माँ अपनी बेटी को बेटे का दर्जा देती है और जब एक माँ प्राउडली बोलती है कि यस, माई डॉटर इज डूइंग एवरीथिंग राइट नाउ? तो उन्होंने मुझे बेटे का दर्जा नहीं दिया। आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट बीइंग कंपेयर्ड टू अ सन। I mean, I have done way more than any son could have done for my mother. It, oh my God, no, it's not like she's comparing me कि एक बेटे का दर्जा दी, ऐसा कुछ नहीं है। Daughters have equal responsibility and daughters can do the same for their parents. I'm sorry. या बट एक्चुअली यूजुअली ऐसा होता है ना कि इंडियन सोसाइटीज में या हमारी सोसाइटीज में लोगों को ज्यादा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअली अब चीजें बदल भी रही हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग अपने थॉट्स को भी चेंज कर रहे हैं। एक और चीज नजर आई है ट्रेलर में, वहां मैंने देखा बहनों के साथ फाइट हो रही है। रियल लाइफ में ऐसे कभी चलता रहता है नोक सिस्टर्स के साथ अपने? Do you have siblings? आई हैव सिबलिंग्स डेफिनेटली। कितने? हम तीन भाई। 3 भाई? फिर तो WWE तुम्हारी घर पे होता होगा रोज। हमारी बहुत लड़ाई हुई है, डेफिनेटली बहुत हुई है। तो अभी हमारी तो चली रही है, तुम्हारी खत्म भी सबकी होती है यार। कौन से ऐसे भाई बहन है जिनकी लड़ाई नहीं होती है, बता दो। लेके आ जाओ मेरे पास, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, राइट राइट राइट। एक और जगह पे आपने कहा है कि मुझे किम करदाशियन बनना है, नोरा और जानवी की तरह डांस करना है। हाउ डू यू लुक अप टू दीस पीपल? मतलब आई लव जानवी एंड नोरा यार, कितनी हॉट है दोनों के दोनों। क्या फिगर है दोनों का, व्हाई नॉट? अभी डांस हो तो उन दोनों का, नहीं तो ना हो। आई लव, मतलब आई लव दीज पीपल। और जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है कि उर्फी इज द किम करदाशियन ऑफ इंडिया, कोई कैसा नहीं फील बोलता, करते हैं तुम आप? तुम्हारी मुंह से सुन रहे हो, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बोला। मैंने मैंने समय रैना का वो क्लिप देखा है जिसमें उन्होंने खुद कहा है उर्फी इज द किम करदाशियन कुर्ला ऑफ की किम इंडिया। बर्दाश्त, कुर्ला की किम। समय तो पागल है, समय तो कुछ भी बोलता है। समय पे आप कैसे कैसे समय की बातों को सीरियसली ले रहे हैं आप? उसने तो पता नहीं क्या, वो तो ही इज बड़ा लव समय। वो इतना मजाक करता है ना, इतना क्रेजी आदमी है, पागल आदमी।
बट उर्फी, ऑनेस्टली ये कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली है, बिकॉज ऑफ मैं खुद भी देख रहा था कि सोशल मीडिया पे जब भी आपका कोई नया वीडियो आता है, रिसेंटली आपका एक वीडियो आया जिसमें कुछ आपने कुछ अलग ही तरीके की क्रिएटिविटी की, जिसमें फैंस और समथिंग कुछ कुछ वो चल रहा है, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं उसको प्रोनाउंस कैसे करूं। तो लोगों ने लिटरली कहा है कि उर्फी की क्रिएटिविटी डे बाय डे इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब शायद मेट गाला को उर्फी की नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि मेट गाला खुद उर्फी है। शी इज इन हर सेल्फ अ मेट गाला। तो फिर अब मैं क्या करूँ कभी जाके, अब तो फायदा ही नहीं है जाने का, मैंने सब यही दिखा डाला है इंडिया की सड़कों पे। शिट डैम। नो नो, लेकिन लेकिन कभी कभी जब ऐसे कमेंट्स आप पढ़ती हैं, जब जर्नी देखती हैं अपने, कि मैं कहाँ से कैसे कैसे धीरे धीरे आके अब उस स्टेज पर आ गई हूँ, शायद जहां अब लोग वाकई में आपको प्रेस करते हैं और बहुत पसंद करते हैं आपकी चीजों को, आप इतना क्रिएटिव काम करती हैं, कैसा लगता है, फील कैसा करती हैं उस वक्त आप? यार जहाँ कोई पसंद भी कर रहा है तो वहीं चार लोग बुराई भी कर रहे हैं, सो वो हम्म। इक्वल हो जाता है। आई फील इट्स नॉट लाइक कि बुराइयां नहीं हो रही हैं या लोग बातें नहीं बोल रहे हैं। तो मतलब ना मैं उस चीज को ज्यादा सर पे चढ़ने देती हूँ, ना मैं तारीफ को। ट्रेलर में मुनव्वर की एंट्री हमें नजर आई है, हाउस योर बॉन्ड विद मुनव्वर? वी शेयर अ नाइस बॉन्ड, कभी कभी हम बातें कर लेते हैं, हमने स्पिट्सविला का एक एपिसोड भी साथ में किया था। हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी है, काफी समझदार है वो, इंटेलिजेंट है, कभी कभी एडवाइस कर देता है, तो सही करता है यार, मतलब ही इज अ नाइस पर्सन। एंड व्हाट अबाउट ऑरी, हमें उनका भी कैमियो और स्पेशल अपीयरेंस दिख गया ट्रेलर में। और ही इज माय फ्रेंड यार, तो अब वो तो लाजमी का होना, ही इज अ क्लोज फ्रेंड। वी डू गो आउट फॉर ड्रिंक्स एंड डिनर, सो वी चिल टुगेदर। अच्छा, एक और चीज उसी, जैसे मैं कई बार ऐसे देखता हूँ आपको तो जब समझ में आता है कि शायद कोई है जिसने बैरियर्स जो लगे होते हैं एक कुछ कुछ हमारे समाज में, सोसाइटी में, वो तोड़ करके आगे बढ़ना एंड देन प्रूविंग हर, आपने वो किया है। कभी कभी आपने, जब आप ऑब्वियसली जब आप इस इंडस्ट्री में आई, तो आपने कभी किसी 90s की डीवा को कभी इंस्पिरेशन के तौर पे लिया, या फिर कोई ऐसा दिमाग में था आपके जिनका फैशन आपको हमेशा से बहुत पसंद रहा? फैशन तो करिश्मा कपूर, लाइक हर फैशन वाज अमेजिंग, बट इंस्पिरेशन नहीं बोलूंगी। बट आई हम्म। लाइक द फैशन, आई थिंक शी वाज वेरी फैशनेबल। अभी ऐसे मेरे जैसा तो कोई कुछ, कहाँ से मैं इंस्पिरेशन लूँ? आई थिंक माय इंस्पिरेशन इज लेडी गागा। तो एक और चीज थी, यू ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक अ फैशन क्वीन, आपको हमेशा से यही करना था, या फिर इनिशियल? अंकित यार, ये तो तुम बुला रहे हो फैशन क्वीन, पहली बार किसी के मुंह से सुन रही हो, कहाँ कोई मुझे बुलाता है, कैसी बातें कर रहे हो? कम ऑन, ये नो नो नो, ये बिल्कुल भी गलत है। और मैं मुझे लगता है आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसलिए भी करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज जितना भी कुछ आप कर रहे हैं, हम डेफिनेटली और 100% श्योर कि मुझसे जितने भी लोग हैं वो सारे एग्री करेंगे, हमारी सारी ऑडियंस इस वक्त इस बात से एग्री करेगी कि आप वाकई में फैशन क्वीन हैं, और हैं तो हैं, मतलब एक्सेप्टेड, मुझे लगता है वो प्राउडली आपको ओन करना चाहिए कि हाँ। पहली बार कोई तारीफ कर रहा है ऐसा, थैंक यू थैंक यू। मेरे फैशन की तो सिर्फ बुराई होती है, पर आप तारीफ कर रहे हो, थैंक नो यू। नो, नॉट एट ऑल, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली सवाल मेरा यही है कि इनिशियली जब आपने कुछ कुछ आफ्टर बिग बॉस, जब आपके अपीयरेंसेस शुरू हुए, और जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आएंगे, पब्लिक अपीयरेंस आपने दी, तो उस वक्त में कई बार ऐसा होता था कि आपके फैशन को लोग बहुत क्रिटिसाइज करने लगते थे कि अरे हाँ, व्हाट शी इज वेयरिंग, अरे यार व्हाट शी इज वेयरिंग, क्या पहन लिया है ये वो। तो लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वही लोग हैं जो हिटर्स थे, वो अब लवर्स बन गए हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर कैसा लगता है? बट वही होता है कि पहले पहले जब कोई चीज आती है तो लोग इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। स्लोली एंड स्लोली अगर आप परसिस्टेंट रहते हो अपनी चीज को लेकर, तो लोग फिर कर लेते हैं एक्सेप्ट। और शायद कहीं ना कहीं वो फैशन नहीं तो मेरे हार्डवर्क को या मेरी डिटर्मिनेशन को तो प्रेस कर ही रहे हैं, कि लगी हुई है तब से, कुछ अचीव आपको किया ना किया हो लेकिन कर रही है। अचीव बहुत कुछ कर लिया है, इतने सारे फैंस बना लिए, और फिर इतना 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 लोगों का प्यार आपको मिल रहा है। डेफिनेटली ये तो बिल्कुल मतलब नाइंसाफी होगी ये बोलना कि नहीं नहीं उर्फी के पास लोग नहीं, अब तो लोग उर्फी के फैन बन चुके हैं। एक और चीज, उर्फी की क्रिएटिविटी जो है वो हमेशा ना, मुझे लगता है कभी कभी लोग जहां सोचना बंद करते हैं, वहां से आप सोचना शायद शुरू करती हैं, फिर चाहे वो आपका वो गैलेक्सी वाला ड्रेस हो, वो बटरफ्लाई वाला ड्रेस हो। मुझे लगता है कि ये जितने भी आउटफिट्स आपने क्रिएट किए हैं, या फिर वो एक बॉल गाउन हो जो ब्लू कलर का आपने, वो जो हमें ट्रेलर में भी झलक नजर आई है उसकी, ये क्रिएटिव आइडिया कहाँ से आ रहा है, या खुद आप कर रही हैं, या इज देयर समवन जिसके साथ आप डिस्कस करती हैं ये सब? अंकित, जितना तुमने मेरी तारीफ करी है शायद आज तक नहीं करी होगी किसी ने, आई स्वेयर टू गॉड।
लाइक ओ माय गॉड, आर नो, यू नॉट एट ऑल, आई डोंट नो समथिंग? व्हाई। अब मुझे लगता है कि शायद आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए उर्फी, कि डेफिनेटली ये है। मैं जब आप खुद ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया इतना चलाते हैं, आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा। आप खुद सोशल मीडिया खोल करके देखिए, ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने आपकी बुराई की है आपकी रिसेंट आउटफिट के ऊपर। नहीं होंगे, नहीं करी होंगे, है, डेफिनेटली नहीं। करी तो है लोगों ने, ऐसा नहीं नहीं करी है, बट नाउ आई फॉलो यू। फॉलो कर लो यार, फॉलो अंकित, क्योंकि मुझे पता है कोई और तारीफ करे ना करे, मेरी अंकित जरूर करेगा। तो अंकित, फॉलो कर लो अंकित को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल यही जानना चाहता हूँ, क्रिएटिविटी जो आप कर रहे हैं इन दिनों, ये कहाँ से आ रही है? I mean, कहाँ, कैसे आप डिस्कस करते हैं टीम के साथ, या आपके कुछ लोग हैं जिनके साथ आप बैठ के बात करते हैं कि चलो यार कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, अरे नहीं बाबा चलो कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, ये कैसे आ रहा है सब कुछ? तो ये जो भी है, ये आपको पता चलेगा शो में, सारे राज खुल जाएंगे कि ये मैं क्रिएटिविटी कहाँ से लाती हूँ, कहाँ नहीं है, क्या डिस्कशन होता है टीम से, और बनने में फिर कितना टाइम लगता है, क्या मुसीबतें आती हैं, ये सब हाँ। आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, और फिर एक और चीज लोगों को ये बड़ा लगता है कि मतलब पहले लगता था, अब तो शायद वो एल्गोरिथम चेंज भी हो गई है, कि उर्फी जहां जाती है वहां कंट्रोवर्सी हो जाती है। डू यू बिलीव इट? ऐसा है? कंट्रोवर्सी क्या हुई है अभी, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या रिसेंट में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट बस पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे अपने आप को कैरी करना है, या क्या चीजें बोलनी और नहीं बोलनी है, जो कि लोग किसी तरह कुछ भी ले सकते हैं। और मैं भी हम्म। थोड़ी बदतमीज हूँ, चुप तो मैं भी नहीं रहती हूँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं उस बीच सब कंट्रोवर्सीज हो गई, जो ना चाहते हुए भी हो गई। लेकिन लेकिन अनफिल्टर्ड होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। शायद सिनेमा या फिर हमारी इंडस्ट्री में आज भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अनफिल्टर्ड नहीं होते हैं। शायद दे टॉक ऑलवेज विद अ फिल्टर, एक एक सामने एक बबल होता है, उस दैट्स बबल ऑल्सो के नॉट बाद। रॉन्ग अंकित, दैट्स ऑल्सो नॉट रॉन्ग। अभी कोई कुछ बोलता है सेलिब्रिटी, आप इतना उसकी मार लेते हो कि ये क्यों बोला, ये कैसे बोला, क्यों नहीं बोला। तो ट्रू। बेचारे डर रहे हैं बोलने को यार, और जबकि खुद भी आपके घर में आपके वही ओपिनियन होंगे, पर आप बोलोगे इसने कैसे बोल दिया, जबकि वो उसका इंटेंशन भी नहीं होगा। तो बोले कहाँ से पब्लिक फिगर या कोई सेलिब्रिटी। जितना लोग बॉलीवुड वालों और इंडस्ट्री वालों को बोलते, उतना अगर पॉलिटिशियंस को बोला होता, तो फिर तो देश ही कुछ और होता आज। अच्छा, वाइल वाइल शूटिंग फॉलो कर लो यार, कोई ऐसी ऐसी मेमोरी है जो आपने अपने अपने पिटारे में रख ली, अपने दिल में कैद कर ली कि यार ये तो मैं हमेशा अपने पास रखूंगी? कोई ऐसी मेमोरी क्रिएट किया आपने? मतलब क्रिएट तो, मतलब इट वाज जस्ट माय लाइफ, बट या आई थिंक जो जब वो ब्लू आउटफिट जो हुआ था, लाइक मैं ट्रक से निकल रहा था, वाज आइकॉनिक मैन, वाज क्रेजी। या आई चेंज इन अ ट्रक एंड वी हम ट्रक से बाहर निकले, और कुछ थोड़ा पीछे प्रॉब्लम्स भी हुई थी। अगर आप शो देखोगे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था एक्चुअल में, एंड देन यू विल रियलाइज इट वाज क्रेजी। अच्छा, इंटरनेशनली आप किसी को एडमायर करते हैं फैशन के मामले में लेडी आज की डेट गागा, में? आई लाइक लेडी गागा। ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट किम कार्दाशियन, जिनका जिक्र बहुत हो रहा है? शी इज पॉपुलर ऑफ कोर्स, बट आई मीन इफ मेरा फैशन किसी से कंपेयर करना है तो वो लेडी गागा ही होगी। शी इज वेरी avant garde, एंड I mean, I like Kim Kardashian, but not fashion wise, for the business women that she is. ऑलराइट ऑलराइट। उर्फी, क्योंकि अब इतना इंटरनेट पर बज रहता है हमेशा, अब तो ऑब्वियसली मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसे क्वीन ऑफ सोशल मीडिया, अभी जितना कुछ चल रहा है, ओटीटी भी आ गया है, कुछ और चीजें, रियलिटी शोज भी चल रहे हैं। उर्फी को कभी मौका मिला टू डू एनी फिल्म, तो करना चाहेंगे उर्फी किसी फिल्म में काम? मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, मैं पागल थोड़ी जो मना कर दूंगी कोई अच्छी मूवी, बट मुझे लगता नहीं है मिलेगा। क्यों, ऐसा ऐसा आपको क्यों लगता है, वाह? मतलब हो सकता है मे बी आगे 3-4 साल में, बट अभी हाल फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है। इट्स डिफिकल्ट फॉर दी फॉर ऑडियंस टू एक्सेप्ट मी एज मे बी Aisha or this or that, but it's easier for audience to see me as Urfi Javed only right now. तो अगर करना भी चाहेंगी तो किस टाइप की फिल्म, कोई है ऐसा है, थॉट है, या कोई डायरेक्टर आपने चूज किया हो कि यार अगर मेरा डेब्यू भी कभी हो तो इस डायरेक्टर के साथ तो जरूर होना चाहिए यार? Dibakar Banerjee, I think ओ he's माय amazing. गुडनेस, तो शायद किसी ने उसको, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये। I worked with Dibakar. ऑलराइट। I did LLB too. या तो अब उनके अलावा अगर मैं कहूं कि भंसाली जी की किसी फिल्म में काम करने का मौका मिले आपको? I've heard he's very strict. Yeah, I don't know. I'm very scared. वो डांट देंगे तो मैं रो दूंगी। अच्छा, एक कोई 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 ऐसी चीज है उर्फी जो आपकी विश लिस्ट में अभी भी हो कि नहीं यार, अभी मुझे ये तो कंप्लीट करना ही करना है कैसे भी करके, बिकॉज वो आपने
ना अपने करियर में आगे बढ़ गई हैं आप और इस मुकाम पर पहुंच गई हैं, तो डू थिंक सो कि अभी कुछ है उर्फी के अंदर, कुछ एक स्पार्क और है जो ये तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी? पर अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो ये बड़प्पन है उर्फी, नो नॉट एट ऑल। मैं नो, एक्सेप्ट नहीं आई करता डोंट इस फील चीज आई को। अचीव्ड एनीथिंग। नहीं, नो नॉट एट ऑल। उर्फी, द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू आर पुटिंग इनटू योर ड्रेसेस, इन योर क्रिएटिविटी, वो क्लियरली दिखता है लोगों को, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर लविंग यू। आई एम अगेन टेलिंग यू, शायद आई डोंट नो ये दैट इज कितने नॉट लोगों को। अचीवमेंट, दैट्स नॉट एन अचीवमेंट, दैट्स माय एफर्ट्स। अचीव मुझे कुछ मिला नहीं है वैसा अब तक, आई फील सो। दिस शो इज वन ऑफ देम। एंड होपफुली फ्यूचर में कुछ और अच्छा, मतलब बड़ा, मे बी व्हेन आई एम एबल टू बाय अ कंट्री और अ प्लैनेट। ऑल राइट, ऑल राइट। एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ उर्फी, आई होप यू डोंट माइंड। ऑल राइट। उर्फी इंस्पिरेशन। क्या इंस्पिरेशन? या, उर्फी। उर्फी इंस्पिरेशन, उर्फी वाह। सेल्फ इंस्पिरेशन बहुत जरूरत है। फेवरेट फूड। फेवरेट फूड, आई लाइक, मुझे मुझे हर चीज पसंद है, चाट भी। पर मुझे नॉनवेज भी बहुत पानी पूरी, चाट, राज कचौड़ी, चिकन कोरमा, मटन बिरयानी, यखनी पुलाव, रोस्टेड चिकन, बटर चिकन, चिकन टिक्का, नान। मुझे खाना बहुत पसंद है। ऑल राइट। किसका फैशन है जो आपको बहुत पसंद है इस वक्त बॉलीवुड में? सब अच्छे हैं। um, नॉट इन हॉलीवुड, बॉलीवुड में स्पेशल। oh, I don't, Tanya is not from Bollywood, but I can say Tanya Shroff. तानिया श्रॉफ। Yeah, she's quite fashionable, man. She's cool. ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। एनी बॉलीवुड एक्टर जिस पर आपका क्रश है अभी या पहले था, दोनों अर्जुन, बता सकती हैं आप? अर्जुन कपूर पहले था। I was, मतलब शाहिद कपूर भी। ओके, नेक्स्ट। ओके। डिजाइनर जो आपको थोड़ा ओवररेटेड लगता है? उर्फी जावेद। कुछ लोग डिजाइनर बोल देते हैं तो। उर्फी, यू आर जस्ट टू गुड यार, आई एम लविंग द कॉन्वर्सेशन। उर्फी इन टी शर्ट एंड पाजामा और उर्फी इन हॉट गाउन? उर्फी इन सेफ्टी पिंस। ऑलराइट। बॉलीवुड डीवा जिसके फैशन को आप प्रेज करती हैं हमेशा, अप्रेज मतलब प्रेज। तारीफ करती हैं जिसके आप अरे हमेशा, जो ओ, आप। भूमि, भूमि की मैं बहुत तारीफ करती हूँ फैशन को ओके, लेकर। भूमि पेडनेकर, राइट? हाँ, भूमि पेडनेकर। ओके, ओके, ओके। किसके साथ मेट गाला शेयर करना चाहेंगे आप? शहर मतलब इतने लोग आते हैं, अभी मैं अकेले थोड़ी जा सकती हूँ। अब किसी को अगर आप लेके जाना चाहें अपने साथ, अपने इंडस्ट्री से किसी को, तो किसको लेके जाएंगे साथ में? मैं तो अपनी बिल्ली को लेके जाना चाहूंगी, अपनी कैट को। ओके, ओके, ओके। योर फेवरेट फैशन आइकन फ्रॉम 90s, रेखा और जीनत अमान? रेखा। ऑलराइट। योर गो टू आउटफिट? गो टू मतलब लाइक या, मेरा गो टू क्या हो सकता है? एनी टाइम, कभी भी पहन लो, कभी पहन के चल दो बाहर। पत्थर, वायर, ये सब मजा आती है। ओके। एनी एक्टर जिसके साथ यू वांट टू रोमांस ऑन स्क्रीन? ऑनेस्टली, सबसे हैंडसम कौन चल रहा है अभी इंडस्ट्री में? जो भी, जो भी मिल जाए। आप बताइए, आप तो, आपको ज्यादा पता होगा। नहीं यार, समझ कार्तिक, नहीं। वारुण, देयर आर सो मेनी। नजर, हुज नजर, ये कब आया? नो, आई सेड कार्तिक, वरुण धवन, ओ नो 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 नो, वरुण की तो आदित्य शादी रॉय हो कपूर। चुकी है। आदित्य, हाँ, आदित्य रॉय कपूर सही है, वो हैंडसम है, उसके साथ। ओके। डायरेक्टर जिसके, अच्छा ये तो आपने मुझे पहले बता दिया है कि किस डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहती हैं। शाहरुख, सलमान, आमिर, योर फेवरेट एक्टर इन ऑल थ्री ऑफ देम? आई लाइक, यहाँ पे बहुत ही वियर्ड आंसर दूंगा, बट आई लाइक शाहरुख एंड सलमान बोथ। नॉट बिकॉज ऑफ एक्टिंग, आई थिंक दे आर हॉट। ओके, ओके। इज उर्फी स्पिरिचुअल? नो, नो? मैं अंधविश्वासी हूँ थोड़ी कभी। बीचेस और, बीचेस बीचेस और माउंटेन्स? बीचेस और माउंटेन्स? वो बोथ? दोनों। ओके। एंड हाउ डू यू सी द पैप कल्चर? मैं कैसे, मैं अभी इसका तो मेरे लिए एक ही जवाब आपको है, पैपराजी कोई। वाला कल्चर कैसे लगता है? अभी तक तो नहीं था ये, बट अभी मैं ये बोलूंगी रिसेंट अच्छा टाइम्स में नहीं ये। लगता। मुझे बहुत खराब लगता है भैया, हमको नहीं पसंद ये पैप्स, मेरे पीछे पड़ जाते हैं, टेल यू माय गॉड, आई हेट इट।
गॉड गॉड ऑल राइट, थैंक यू सो मच उर्फी। थैंक यू। मतलब मैं बता नहीं सकता, आई एम जस्ट सो हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपके आने से जो वाइब है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उर्फी इज बीइंग उर्फी डेफिनेटली। आई होप कि आप ऐसे ही बहुत अच्छा काम करती रहें, और ऐसे ही आप माइलस्टोन्स अचीव करती रहें, फैंस आपको भर भर के यूं ही बट प्यार इफ यू देते वांट रहें। और उर्फी बी मोर उर्फी, यू हैव टू वॉच फॉलो कर लो यार। हाँ, और डेफिनेटली 23 अगस्त को आ रही है प्राइम वीडियो पर, फॉलो कर लो यार, जिसमें उर्फी अपना एक अनदर साइड आप सभी को दिखाने वाले हैं, तो प्लीज आप वो सीरीज जाकर के जरूर देखिए। थैंक यू सो मच उर्फी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।